गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है तीसरा, मसीहा ईसा मसीहा की महानता। तो उसके बारे में मैंने आपको इसकी पहले की जो वीडियो थी उसमें समझा दिया था, शब्द के अर्थ को समझाए थे और शब्द के अर्थ को समझाए थे। तो फिर से ये जो स्टोरी है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो उसमें क्या है, एक अनाथ स्त्री थी जिसने कोई पाप किया था। जो तो धर्म के गुरु होते हैं ना, उन्होंने उस स्त्री को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। तो सब लोग है ना उस स्त्री को पत्थर मारकर मृत्युदंड देना चाहते थे, पत्थर मार रहे थे। और जो स्त्री थी वो डर के मारे ज़मीन पर गिर गई थी। तो उसमें से एक व्यक्ति बाहर आया और सबसे कहा कि जिसने कभी भी कोई भी पाप न किया हो वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। तो सब लोग ने पत्थर मार चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जो व्यक्ति था उसने धर्म गुरु थे उनसे कहा कि आप तो धर्म गुरु हैं, आपने तो कभी भी कोई पाप नहीं किया होगा, तो आप ही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। तो उस धर्म गुरु थे वो भी शर्म के मारे उनका भी मुंह नीचे झुक गया। फिर वो जो धर्म गुरु ने उस स्त्री को माफ़ कर दिया। और क्या आप लोग जानते हो जिसने इस स्त्री की मदद की वो कौन था? वे एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम यीशु मसीहा था। महान पुरुष थे, उनका नाम यीशु मसीहा, प्रभु यीशु जीसस थे। तो यीशु मसीहा का जन्म बेथलहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। तो जो यहूदियों का राजा था यहूदियों का जो राजा था हेरद ने जब ये सुना तो वो नाराज़ हो गया और उसने क्या किया, उसने सबको कहा कि मरियम के पुत्र को मार दिया जाए। लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलहम छोड़कर पुत्र के साथ नाज़रेत नगर में जा बसी। ईसा मसीहा का बचपन नाज़रेत नगर में बीता था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहाँ से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे और वहाँ से एक संदेश लेकर लौटे, बुराई करने वालों को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक है। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। तो अपने आचार विचार से ही यीशु मसीहा बहुत लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें यीशु मसीहा पसंद नहीं थे, उनके प्रति उनको ईर्ष्या थी। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और यीशु मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया। और जब उनको सूली पर चढ़ा दिया तब भी वह दुखी नहीं हुए और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, आप उन्हें माफ़ कर दे जो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे यीशु मसीहा की शरीर का तो अंत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और उनके विचार थे वो अमर हो गए आज। और यीशु मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज भी सारा संसार इस महापुरुष को आदर से याद करता है। तो अब स्टूडेंट मैं आपको इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है वो करवाने वाले हैं। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। क्वेश्चन नंबर 1, अनाथ स्त्री ने क्या किया था? ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी पुण्य, ऑप्शन डी परोपकार। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी पाप।
लोग अनाथ स्त्री को पकड़कर किसके पास ले गए? तो लोग उसका ऑप्शन है ए पुलिस के पास, बी राजा के पास, सी धर्मगुरु के पास या डी ईसा मसीहा के पास। तो उसका सही आंसर है सी धर्मगुरु के पास। क्वेश्चन नंबर 3, लोग अनाथ स्त्री को किससे मारने वाले थे? ए पत्थर से, बी तीर से, सी डंडे से या डी तलवार से। तो उसका सही आंसर है ए पत्थर से। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्मगुरु ने अनाथ स्त्री को क्या दंड सुनाया? तो उसका आंसर है धर्मगुरु ने अनाथ स्त्री को मृत्युदंड सुनाया। अनाथ स्त्री को पत्थर मारने को तैयार लोग क्यों रुक गए? तो एक व्यक्ति भीड़ में से बाहर आकर कहता है कि जिसने कभी भी पाप न किया हो वही इस स्त्री को मारे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हैदर कौन था? वह क्या करना चाहता था? तो हैदर एक राजा था, वो मरियम का पुत्र को मारना चाहता था। अब क्वेश्चन नंबर 5, यहूदियों के राजा के डर से मरियम किस नगर में जाकर बस गई? तो यहूदियों के राजा के डर से मरियम नाज़रेत नगर में जाकर बस गई। ईसा मसीहा किस कारण लोकप्रिय बने? तो ईसा मसीहा अपने आचार विचार के कारण लोकप्रिय बने। अब है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और वाक्य बनाओ। तो हमें ऐसा दिया हुआ है, ये ईसा मसीहा है, हमें इसी तरह से उसे वाक्य में बनाना है। तो पहला है ईसा मसीहा, तो इसका पहला वाक्य बनेगा ईसा मसीहा का जन्म बेथलेहम में हुआ था। फिर उसका दूसरे वाक्य बनाना है ईसा मसीहा का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। फिर तीसरा है ईसा मसीहा संसार के महापुरुषों में से एक है। ईसा मसीहा की माता का नाम मरियम था। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो और समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है पढ़ो और समझो। तो उसमें है वाक्य बनाना है हमको। तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य व और विधेय। तो उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जैसे ईसा मसीहा दयालु थे। इस वाक्य में ईसा मसीहा के दयालु होने की बात कही जा रही है। यहाँ ईसा मसीहा वे उद्देश्य है और विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए वह विधेय होता है। तो उपरोक्त वाक्य में दयालु थे वे विधेय है। तो नीचे दिए गए वाक्य में से उद्देश्य तथा विधेय को अलग अलग करके लिखो। तो उसमें पहला है स्त्री ने पाप किया था, तो उसका उद्देश्य क्या बनेगा? स्त्री। तो पाप किसने किया था? तो स्त्री ने किया था। और उसका विधेय क्या बनेगा? स्त्री ने क्या किया था? तो पाप किया था। फिर दूसरा है धर्मगुरु का सिर झुक गया। तो धर्मगुरु का सिर झुक गया, तो किसका सिर झुक गया था? तो धर्मगुरु का। और क्या झुक गया था? तो सिर। तो सिर है वो विधेय है। फिर तीसरा है ईसा ने उसकी सहायता की। तो ईसा है वो उद्देश्य है और सहायता है वो विधेय है। मरियम बेथलेहम छोड़कर चली गई। तो उद्देश्य वाक्य है वो मरियम है और विधेय वाक्य है वो बेथलेहम है।
तो स्टूडेंट आज हमने ये जो पार्ट तीसरा है ईसा मसीहा की महानता वो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट है उसको हम चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू।